यस। यस। स्वागत, सुस्वागत। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। यही बोल रही थी मैं। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, फिर मेरे ऑन करके रिपीट किया। अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं आगे का। कल बहुत जल्दी खत्म हो गया, मेडिटेशन ही नहीं कर पाए। ओके, चलिए आज भी थोड़ा ज्यादा है। आज हम मेडिटेशन वर्सेस प्रोसेस, प्रक्रिया जो बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। अब जो भी सत्य को देखना है तो हम अपने तीसरी आंख से देख सकते, बोला जाता है। जब वो शिव जी की तीसरी आंख खुलता है तो सब चीज वहां दिख जाएगा। जैसे संजय को तीसरी आंख को खोला था श्री कृष्ण ने, तो वो युद्ध को देख सकते थे। जब वो शिव जी की तीसरी तीसरी आंख खुलता है तो सब, जब गुस्से में खुलता है, अदरवाइज वो उस उसमें अनुभूति में रहते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें मुंह के मुंह के साथ साथ दोनों आंखें बंद करना पड़ेगा। मतलब बोलते हैं ना, ध्यान करना है ना, दोनों आंख बंद करना है, मुंह भी बंद करना है। मतलब ये सारे एक एनर्जी है, कुछ एक ऊर्जा है। एनर्जी को हमें अंदर, अब यहाँ और बोलते हैं नाक, ये जो हमारी जो नोज है ना, एक पिरामिड शेप बोला जाता है। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट्स लुक्स लाइक अ पिरामिड। हमारे जो ये नाक है ये पिरामिड है। हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है, एक मीडिया है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा श्वास से हम लेते हैं, यानी प्राण शक्ति बोला जाता है। श्वास में से हम जाता आता जाता है, उसी श्वास को हम देखते बैठते तो विचार मुक्त स्थिति में आते। स्वास्थ्य, रिश्ते या समस्या, जो भी समस्याओं को काबू में लाना है तो काबू में पाने के लिए हमें अपने अंदर अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। श्वास और ये जो समस्याओं का, रिश्तों को हमें काबू में लाने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है। यानी बदलाव क्या है, वही विचार मुक्त स्थिति में आना। सो यहाँ क्या है, श्वास को देखना, यह क्षमा और पश्चाताप से इसको हम हासिल करना है। तो क्षमा और पश्चाताप से, कल हम बोले थे ना, क्षमा पश्चाताप होने से ही हम अपने ये जो कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। क्षमा करने से हम अपने दूसरों के कर्म से नहीं बंधेंगे। पश्चाताप यानी मैंने जो गलती, किसी का मेरे कारण दुख हुआ है तो उसका पश्चाताप। तो ये सारे हमारे मन में आने से ही हम उस स्वास्थ्य जुड़ने से जो समस्याओं का जो रिश्ता जो बनता है उसको हम खत्म कर सकते हैं। ध्यान और ज्ञान प्राप्ति करना है तो हमारे अंदर, यानी अपने अंदर परिवर्तन होते हुए आपको महसूस होना चाहिए। वो हमारे कर्मों से मुक्ति दिलाता है आपको। जैसे ये क्षमा और पश्चाताप को आप अपनाएंगे तो हमें ध्यान करते करते ये बढ़ता जाएगा ध्यान से। इसीलिए ये क्षमा पश्चाताप बढ़ने से और ध्यान साथ में हम करते जा रहे हैं, हम क्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान को, विजडम को। तो ये अपने अंदर का सोच विचार को परिवर्तन करता है, इससे हम कर्मों से मुक्त होते जाते हैं। तो ये कर्मों को मुक्त के लिए, हमारे जीवन में बदलाव के लिए, हमारा रवैया जो अपना सोच बदलने के लिए, यानी पश्चाताप क्षमा गुण को बढ़ाने के लिए, हमें हर वक्त अपने आप को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए एक ध्यान टूल है। इससे हमें वो अनुभूति होता जाता है, समझ आता जाता है। और फिजिकल बॉडी जो है, शरीर है, वो ऊर्जा पे डिपेंड होता है। ऊर्जा शरीर पे है नहीं, भौतिक शरीर हमारे ऊर्जा शरीर पर निर्भर होता है। ऊर्जा ऊर्जा शरीर जो है भावनात्मक शरीर पर, और भावनात्मक शरीर विचार अर्थात यानी मानसिक शरीर पर, और मानसिक शरीर आध्यात्मिक शरीर पर निर्भर होता है।
ऐसे एक के ऊपर एक, मतलब सबसे ऊपर भौतिक है। जैसे हम ध्यान करते जाते तो सात शरीरों से हमें निजात, मतलब अल्टीमेट हमें मुक्त पाने का, जो निर्वाणिक शरीर तक ले जाता है। भौतिक से हमें ऊर्जा शरीर तक, ऊर्जा के बाद भावनात्मक, भावनात्मक के बाद मानसिक, मानसिक के बाद आध्यात्मिक शरीर तक, वो एक हम उन इसमें हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ध्यान करने। और बोलते हैं आनापान सति ध्यान से, आनापान सति ध्यान से जो हमारा प्रवृत्ति पशुता है, कोई वह नॉनवेज खा रहे हैं, कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पशु से पशुपति बन जाता है। पशुपति यानी एक भगवान का स्टेट दिखा रहे हैं। हम बोलते हैं ना, मनुष्य से भगवान बने, यानी परमात्मा बनना, उस स्थिति में हम जाएंगे। और एस्ट्रल मास्टर्स, देवी देवता, गुरु और संत, ये एस्ट्रल मास्टर मतलब क्या है, देवी देवता हम जो भी मान्यता, हम इसको एस्ट्रल सूक्ष्म मास्टर बोल रहे, सूक्ष्म शरीरधारी, उनको कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो उन्हीं को हम अपने इसमें बोला जाए तो ये देवी देवता है, हम जो भी गुरु मान्यता है, संत को आप जानते हैं, तो वही एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं। तो आप उनसे कनेक्ट होते जाते हैं ध्यान करते करते। जो लोग अपनी मदद करना चाहते हैं, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हम अपने आप को मदद करना चाहते हैं, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है, उनको एस्ट्रल मास्टर्स उनकी मदद करते हैं। तो आप ध्यान करते हैं, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोक कल्याण वाला आप काम कार्य करते, क्रिया है, सोच, हमें सोच विचार हमेशा अच्छा रहता है, तब हम ध्यान में वो एस्ट्रल मास्टर्स यानी देवी देवता संत जो गुरु है, उनको हम दिख जा, वो तो देख रहे रहते सूक्ष्म शरीरधारी स्पेस में, आकाश में, तब उनको दिख जाते हैं कौन व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, क्या विचारधारा है, क्या काम कर रहा है। तो वो व्यक्ति उनको दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक कवच सा, एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा दे, ये अच्छा काम करे, इनको मुझे हेल्प करना चाहिए। हमें कोई अपने हेल्प के बारे में सोचना ही चाहिए, अपने मतलब हेल्प के बारे में, यानी मेरे साथ गलत गलत हो सकता है करके हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको लग रहे हैं हम इस ब्रह्मांडीय कार्य में कार्यरत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान अपने खुद का ही उन्नति नहीं है, इस ब्रह्मांड को भी एक शक्ति देने में। इसलिए बोलते हैं ना, हम कुछ एनर्जी हमारे बढ़ता है तो हम पास कराते जाते हैं, भेज दो बोलते हैं, तब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तब क्या होगा, वो एस्ट्रल मास्टर्स अपनी हेल्प करेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, पुण्य फल करो, फल की चिंता मत करो। फल आपका अच्छा है, आपका फल क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, दो चाहिए, दो गाड़ी है, तीन चाहिए, तो ये भी आप रख रहे हैं, तब भी कोई, फिर हमें बोलते हैं एक तरह विचित्र, मतलब अजीब लगेगा। फिर बोलते हैं आप ऐसे संकल्प रखें वो लोक कल्याण के लिए हो, उसके लिए आप उस कार्य को पूरा करें, मतलब एक तरह आप उसमें जुड़े जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आप पूरा अपने वो लगा देंगे, तन मन धन सब चीजें। अब सबसे यहाँ हम सोचते जाएंगे तो हमें पता चलता जाता है हम आध्यात्म मार्ग या ध्यान मार्ग में है, तो ये सारी चीजें हमें बाय प्रोडक्ट से हिसाब से सब मिलता जाता है, हम हेल्दी रहेंगे। हम कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, वो कष्ट तो फेस करते करते फाइनली मैनिफेस्ट हो जाता है, वो पूर्ण हो जाते हैं, कार्य रूप में आ जाते हैं। उस कार्य रूप में लाने के लिए बहुत सारे लोगों का वो होता है हेल्पिंग, यानी वो एस्ट्रल मास्टर हो सकता है, या आपके स्पिरिट गाइड हो सकता है, आपके स्पिरिट होते हैं गाइड्स आपको हेल्प हेल्प करने के लिए। तो वो लोग आके आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कभी ऐसे होता है अब ध्यान में आते हैं तो पता चल जाता है, कोई भी चीज हुआ तो ऐसा लगता है कोई, मतलब हम लोगों के अंदर एक कृतज्ञता भाव बहुत बढ़ जाता है ना, कुछ भी अच्छा हो तुरंत, अभी कोई सामने भी कोई भी मिलता है ना, हमारे मुंह से थैंक यू, ऐसे शुक्रिया अदा, मतलब कृतज्ञता भाव आने लगता है। ये अपने इसमें बहुत बढ़ जाता है, हम इसका ही बदलाव हम देख देख सकते हैं। कोई चीज हम पूछते हैं,
आपके जीवन में ध्यान करना शुरू करने के बाद क्या बदलाव आया, ये चीज पूछते रहते हैं। तो उसी चीज को बोलना ही एक अनुभव बोला जाता है, एक्सपीरियंस। तो किसी को आता है, किसी को समझ नहीं आता है आया है क्या है करके। और जीव हत्या, हम प्राणियों का हत्या करते हैं, किसी को दुख देना, कष्ट, और ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हमें बीमारी के रूप में आ जाते हैं। और इसी से हमें कष्ट के रूप में सहना पड़ता है। किसी को हमने जीव हत्या किया, वो कोई जीव, कोई भी, कभी कभी हम अनजाने में करते हैं। जीव को हर एक के अंदर परमात्मा है बोलते हैं, हर एक के अंदर, छोटे से छोटे जीव हो या बड़े से बड़े। लायन, अब जो बड़ा चीज, लायन, डायनासोर, कितना बड़ा प्राणी, एलिफेंट, छोटा चींटी, छोटी वाली काली चींटी, तो छोटा रहता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं हमें दिखता ही नहीं है, बट हम इसीलिए हमारे मन में हमेशा क्षमा भाव होना चाहिए। मेरी वजह से मैं कभी दिखता नहीं वो चीज को भी पैरों से दबा दिया, मतलब चल गए, चलते हैं तो पैरों में आ जाते हैं। तो वो चीज क्या होता है, हमारे अंदर एक तरह भाव होता है ऐसे, मैं अपने पैरों से हट भी जाएंगे, अपने भाव उन तक पहुंचेगा, टेलीपैथिक वे में। तो एक पृथ्वी से कनेक्ट होके चलना बोलते हैं हमें। पृथ्वी से कनेक्ट होना यानी ये सीमेंटेड रोड पे नहीं, वो पृथ्वी से कनेक्ट नहीं। पृथ्वी और हमारे बीच में बहुत बड़ा एक मोटा सा परत डाला जाता है, उसको पानी तक नहीं नीचे जा सकता हमारा एनर्जी का वेव्स, कहाँ पृथ्वी तक पहुंचेगा। हमें बोलता है मिट्टी वाले में आप चले, ग्रास है तो उसमें चले, खेत में चले, तब आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे। मदर अर्थ सबसे ज्यादा तकलीफ को झेलती है। जैसे माँ, एक माँ, स्त्री माँ बनती है तो हर तरह का तकलीफ झेलती है, वैसे ही मदर अर्थ वो सारी तकलीफों को फेस करती है। हम जैसे बिना चप्पल के चलते हैं ना, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलता जाता है। तो उस समय कोई भी वो जीव को हमने कष्ट दिया, मतलब अनजाने में, तो हमें इसलिए वो सोने से पहले जाने, अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई, मन वचन काया से, काया नहीं शरीर से मैंने किसी को जानबूझ के मारना अलग है, कभी कभी तो हम मार भी देते हैं, मजाक में मस्ती में भी मारते हैं, छेड़ते हैं। तो वो उससे तो कर्म बहुत बंधेगा। तो उसी का, उन्हीं सब कर्मों से ही हमें बीमारियां आएंगी अपने जीवन में, कष्ट आएंगे। उन्हीं सब चीजों को हमें सहन करना पड़ता है। आपको पता चले, मैं तो इतना अभी बहुत अच्छा सोचा, बट हो रहा है ना कुछ क्रियाएं हमसे, बट ये सब चीजों को कैसे हम ये कर सकते हैं, वो होता रहता है। तो वही है हमारे भाव, भाव अंदर, वो कृष्ण को क्या बोला गया, आप युद्ध करो। आपका युद्ध क्या है, धर्म को, अधर्म को नाश करने के लिए। वहां आप एक इंसान को भी मारोगे ना, तब भी आपको कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि आप लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। वहां क्या हुआ है, कोई एक स्त्री का अपमान करा गया, तो उसके बड़े पाप कोई हो नहीं सकता। उसको हम अधर्म, पाप भी नहीं बोला जा सकता, अधर्म बोला जाता है। हम, कोई व्यक्ति ने अपने कुछ करा है तो हम उसको रिवेंज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं क्या, अधर्म, नियमों के विपरीत जा सकते हैं क्या, नहीं है ना। तो जब घड़ा भरने के बाद पानी नहीं डाला जा सकता है, जब वो नीचे गिर जाता है, पाप का मतलब गलत का, अधर्म का बढ़ता जाता है, तो उस अधर्म को खत्म करने के लिए कोई ना कोई को आगे आना पड़ता है। तो ये चीज को भी हम, यही लोक कल्याण है। आप लोक कल्याण के काम में करते हुए कोई भी ऐसे किसी को भी कष्ट दे रहे, उसको आपका कोई कर्म नहीं बने, अकर्म करता करता हो जाए। तो बहुत मजेदार है। ऐसे करके हम हरे को मारते हुए नहीं जा सकते, उसके पीछे का इंटेंशन, कारण पता होना चाहिए, क्या कारण से हम मार रहे हैं। अभी इसी का अभी एग्जाम्पल बताओ तो, अभी बॉर्डर पे अपने रक्षा कर रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, वो तो उनको पाप, अधर्म नहीं धर्म है, क्योंकि उनको ड्यूटी दिया गया, वो ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने धर्म निभा रहे हैं। तो उनको, वो उससे उनको कर्म नहीं, कोई आके पूछता है, हम तो वहां बॉर्डर में है, हमको मारना पड़ता है, तब आपका कोई ये नहीं, आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। आप बॉर्डर मतलब अपने अंदर के लोगों को
प्रोटेक्शन के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, बॉर्डर को वो बचाने के लिए आप वहां वेपन, आयुध उठा रहे, तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा और ना कोई आपको कर्म भी नहीं बंधे। और फिर भारी मात्रा में हम जीव हत्या, जीव हिंसा करते हैं, तो उससे क्या होता है, भारी मात्रा में मतलब वो मास में, बहुत ग्रुप में होता है, तो उससे क्या होता है, भूकंप होना, सुनामी, यानी प्राकृतिक आपदा आने लगता है, आने का कारण बन जाता है। कोई क्या अपनी सेल्फ कुछ फायदे के लिए वो हिंसा कराते हैं, प्राणियों का मरवा देंगे, पूरा ऐसे एक वो है उसके, गाय भैंस का तबेला है, उसमें हम आग लगा दिया जाता है कोई पर्सनल द्वेष में आके। तो ये सब चीजें क्या होता है, ग्रुप हिंसा हो जाती है। इस टाइप तरह के हिंसा में वो नेचर क्या करती है, क्योंकि नेचर के ऊपर उसका वो जो मरते हैं ना, जिसको हम मारने जाते हैं ऐसे बिना जो भी, जो गलत नहीं कर रहे हैं उसको मारने जाते हैं, तो उनके अंदर का जो वो तड़प होता है, वो सब उस पृथ्वी पे आएगा। तो पृथ्वी को पता चलेगा ना, ये सच में ये व्यक्ति बुरा था, सही था, किसी को नुकसान कर रहा था। तो हम अभी बहुत सारे हुए बोलते हैं ना, कोई कोई लोग इतना, ये लोग पॉलिटिशियन, कितना युद्ध होता आया, अभी भी हो रहा है, पहले भी होता आया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, वहां क्या हिटलर क्या करा, हर एक को मारते गए। ये जालियानवाला बाग में क्या हो गया, जो तो हो गया, फायरिंग करा, तो उससे क्या हो गया, वो उसके ब्लड, जो व्यक्ति वहां मर रहा है, वो सारे उसी भूमि, वो मदर अर्थ पे जाएगा, तो वो उनको लगेगा ना ये वाला बहुत कष्ट है, यहाँ जो लोग बहुत दुखी है, तो वो उसके अंदर उसका वाइब्रेशन उनमें जाएगा, तो उसको एक ठीक करने के लिए क्या करेगा, वो इस आपदा को कन्वर्ट करेगा। अभी कैसे बहुत ज्यादा बारिश होता है यहाँ, केदारनाथ में हुआ था 2013 में, तो वो सब चीज क्या है, यही है, हिंसा बढ़ेगा भारी मात्रा में, तो इस तरह के आपदाएं आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ये लॉ, मतलब इस लॉ को कोई, हम लोग बोलते हैं ना उसको, हम छुपा के, हम किसी को नहीं पता चल रहा है, हमारी गलती बोलते हैं, लेकिन हमारे एक एक श्वास में, श्वास भी आप गलत सोच रहे लेंगे ना, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कर्मों से। मतलब हम कभी कभी, ये श्वास का भी इम्बैलेंस होता है तो बीमारियां आती हैं, श्वास का वो सही है रिदमिक वे में तो कोई बीमारी नहीं है। इस इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है, तो हमें अच्छे जीवन, स्वच्छ जीवन, सुखमय जीवन जीना है, तो हमें ध्यान को अपनाना पड़ेगा। और शाकाहारी बनाने के लिए थोड़ा सा डर सा लगता है, हिम्मत नहीं है किसी को शाकाहारी बनो बोले, मतलब उनको ये सारे क्या क्या हो सकता है ये चीज बना, शाकाहार से क्या क्या होता है उसका एक क्लास आएगा, इसमें भी में भी बताएंगे, आज नहीं। तो शाकाहारी बनाना भी, बनना, खुद को रियलाइज होगा गलत कर रहे हैं, कोई प्राणी को हम खा रहे हैं, उसको मरते समय जो भी वो एक पेन को रिलीज करता है, वो पेन रिलीज करने से वो जो मांस हम खाते हैं, उस मांस के अंदर उसका वाइब्रेशन गया रहता है पेन वाला, वही वाला हमारे से डाइजेस्ट करेगा वो, उसी तरह का हमें ब्लड मिलेगा, उसी तरह का पेन, उसी तरह की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए शाकाहार बहुत लोगों को हमने देखा शाकाहारी बने, और ध्यान सिखाना भी जरूरी है, बनाने के लिए प्रेरणा देना है, अच्छा नहीं होता है। आप एक बार मतलब मांसाहार खाते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर डिजाइन नहीं है, दांतों का डिजाइन नहीं है, और अपने आंतें जो इंटेस्टाइन्स उसके लिए डिजाइन नहीं है। तो ये सब चीजों की जानकारी है, तो कोई लोग भूल गए, कोई को पता नहीं है। तो मांसाहार के दांत अलग होता है, शाकाहारियों का अलग होता है, इंसान को शाकाहारी के हिसाब से डिजाइन किया गया। तो ये बताना अपना काम है, कोई उसको अपना लिया, समझ गया, हाँ सही है, बीमारियों से हम झेल रहे, जितना बीमारियों को हम, इतने सारे बीमारी आ रहे हैं, तो इसका कारण ये हो सकता है, तो क्यों ना हम इससे बाहर आए, तो वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे।
और ध्यान सिखाना भी क्या, ध्यान करने से आपको अच्छा लगेगा, शरीर की बीमारी से दूर होंगे, इन सब चीजों से हम ऊपर उठेंगे, तो हम उन्नत लोक में, अलग इसमें जनन मरण से मुक्त होके एक मुक्त जीवन जीने में हेल्प होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं, बताने के लिए भी बहुत चाहिए, बहुत डेयरिंग चाहिए। ये ध्यान से ही आता है, ये डेयरिंग ध्यान जितना करते जाएंगे आपके अंदर वननेस भाव बढ़ेगा ना, एकत्व भाव। द्वंद्व में है तो हमें लगता है पता नहीं क्या सोचेंगे, हमें क्यों, क्या करना है, क्यों इसमें पढ़ना है, मतलब इस तरह द्वंद्व। तो वो द्वंद्व का काम ही वही है। अच्छा है तो तुरंत नेगेटिव सोचने पे बोलेगा, जैसे दिन है तो रात, डे नाइट, अच्छा बुरा, आनंद दुख, संतोष दुख बोलते हैं, वैसे अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो सारे द्वंद्व में आता है। इन द्वंद्वों से परे होकर हम सोचेंगे तो एकत्व, सब एकत्व एकत्व में आ गया, तो एकत्व में हम हर चीज को एक सा सोचने लगे। अभी हम ध्यान करते हैं। ये फिजिकल बॉडी इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, फिजिकल यानी भौतिक शरीर। आगे हमने एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी के बाद इमोशनल, और इमोशनल बॉडी के बाद थॉट्स, जो थॉट्स आता है, थॉट्स के बाद मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, थॉट्स के बाद मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी के बाद स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के बाद निर्वाणिक बॉडी आता है। निर्वाण यानी मोक्ष, जो वो भी एक अपने अंदर ही है, वो भी एक कोश है। बॉडी इंग्लिश में बोला जाता है, कोश है, ये संस्कृत वर्ड है। तो 7 कोश से हमारा ये पूरा ये शरीर बना है बोलते हैं। तो ऐसे हम एक एक इससे आगे बढ़ते जाएंगे शरीर का, वो निर्वाणिक में जाना है, नहीं वही एकत्व वाला, वननेस वाला स्टेट है हमारा। ये इच्छा, इंटेंट, फाइनल वो होता है वननेस तक जाना। ये ध्यान करते करते हमें आ जाता है वननेस भाव। अब वननेस भाव आने लग गया तो बहुत अच्छा आपको ध्यान लग रहा है, और आप रोगों से मुक्त होते जा रहे वाला विचार आपके मन में आने लगे। मैं एक म्यूजिक लगाती हूँ। जैसे ध्यान में बैठे मैं आपको ऑब्जर्व पूरा शरीर से लेकर पैर रिलैक्स हो जाए। And start observing the natural, सहज, प्राकृतिक breath, श्वास। श्वास के बारे में हमने समझा। तो नेत्र बंद करके हम अपने आती जाती श्वासों को देखते जाएंगे तो धीरे धीरे विचार मुक्त स्थिति में पहुंचे। विचार मुक्त स्थिति में पहुंचते ही अपना दशम द्वार खुल जाएगा। ब्रह्म द्वार, ब्रह्म कमल खिलेगा। अपार विश्व प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति हम श्वास से लेके विश्व प्राण शक्ति कॉस्मोस से कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो बहेगा शरीर के अंदर लोगों से क्लींस करते हुए एक वननेस स्टेट में हमें कन्वर्ट करेगा, बदलाव करेगा। साक्षी भाव से श्वास अनुसंधान होती जाएगी।
तो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मिनट में ध्यान करके म्यूजिक रुकेगा। 5 मिनट्स में ध्यान करके धीरे धीरे आ जाइए।